प्यार में धोखा मिला, अब कैसे जीऊं। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर जिस इंसान को तुमने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था उसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अगर रात को नींद नहीं आती, बार बार उसका चेहरा याद आता है, उसका आखिरी मैसेज याद आता है, उसकी आवाज कानों में घूमती है और तुम अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आज की ये बात सिर्फ सुनना मत, इसे अपने दिल तक उतरने देना। क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत हो जो तुम्हें यह समझा सके कि प्यार में हारने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी वहीं से शुरू होती जहां इंसान अपने टूटे हुए दिल को उठाकर दोबारा खड़ा होना सीखता है। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लो, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया उसके चले जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। उसने तुम्हें चुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं थे। उसने तुम्हें धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कमी थी। उसने तुम्हारी कदर नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। कई बार जिंदगी में हम गलत इंसान को अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर जब वो इंसान चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सच ये है कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। मैं जानता हूँ ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जिस इंसान का दिल टूटा उसके लिए इन शब्दों का मानना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब दिल किसी से जुड़ जाता है ना तो दिमाग बार बार समझाने के बाद भी दिल उसी इंसान के पास भागता है। तुम बस खुद कहते हो कि अब उसे याद नहीं करूंगा, लेकिन रात होते ही पुरानी तस्वीर खोल लेते हो। खुद से कहते हो कि अब उसका प्रोफाइल नहीं देखूंगा, लेकिन पता नहीं कितनी बार मोबाइल हाथ से चला जाता है। खुद से कहते हो कि अब फोन नहीं करूंगा, लेकिन उंगलियां उसका नंबर खोजने लगती। फिर जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो इंसान अपने ही कमरे में बैठकर हजार सवालों के बीच जवाब ढूंढता रहता है। तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मैं तो उसका साथ दिया था, मैंने तो उसकी हर परेशानी में उसका हाथ पकड़ा था, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने किसी और को क्यों चुन लिया, उसने मुझे झूठ क्यों बोला, उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इतना खराब था? नहीं, तुम खराब नहीं थे, तुम बस गलत इंसान के सामने सच्चे थे। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को अपना दिल दे देते हैं जो दिल की दिमाग को समझने की कीमत ही इनके लिए बना ही नहीं होता। तुम उसके लिए अपना समय छोड़ते हो, अपनी नींद छोड़ते हो, अपना पसंद छोड़ते हो, दोस्तों से दूर होते हो, परिवार से बहस करते हो, अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हो और सामने वाला धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर करता रहता है। शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या बदल गया है। पहले घंटों बात होती थी, अब कुछ मिनट भी मुश्किल हो जाते हैं। पहले तुम्हारे मैसेज का इंतजार होता था, अब तुम्हारे मैसेज परेशान करने लगते हैं। पहले तुम्हारी आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आती थी, अब तुम्हारी मौजूदगी बोझ लगने लगती है और तुम फिर उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। यही उम्मीद सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि रिश्ता खत्म हो जाने के बाद भी अगर उम्मीद जिंदा रहे तो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है। तुम उसके वापस आने का इंतजार करते हो, लेकिन वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। तुम पुराने मैसेज पढ़ते हो तो शायद किसी और से बात कर रहा होता है। तुम उसकी तस्वीर देख रहे होते हो, उसे शायद तुम्हारी याद भी नहीं आती है। और फिर तुम खुद से पूछते हो आखिर मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं इस चीज से, इस सिचुएशन से। क्योंकि तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया, तुमने उसके साथ अपना बनाया हुआ भविष्य खोया। तुमने जो सपने देखे थे वो टूटे, तुमने जो जिंदगी सोची थी वो टूटी है, तुमने जो अपने मन में जो कहानियां लिखी थी उसका अंत तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ और इसी वजह से दर्द इतना ज्यादा है। लेकिन दोस्त, कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक अध्याय खत्म हुआ और तुम्हें पूरी किताब फाड़कर फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक अध्याय तुम्हारी पसंद का नहीं था। आज अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, दिल भारी है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, अकेले कमरे में बैठकर अपना दर्द को अंदर मत दबाओ। लेकिन एक बात याद रखना, दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है। दर्द में हमेशा के लिए जाना कमजोरी हो सकता है। तुम्हें रोने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें उठने की जिम्मेदारी भी खुद ही लेनी होगी। तुम्हें दुख होने का अधिकार है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के नाम करने का अधिकार किसी को मत देना जिसने तुम्हें छोड़ा। उसे तुम्हारी जिंदगी का मालिक मत बनने देना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होगी कि एक इंसान ने तुम्हें धोखा दिया और उसके बदले तुम खुद को भी धोखा देने लगे हो। तुम खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, काम छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, परिवार से दूर हो जाओ, अपने सपने छोड़ दो। ये प्यार नहीं है, ये खुद के साथ अन्याय है। तुम्हें उससे प्यार था, ठीक है, तुमने सच्चा प्यार किया, ठीक है, तुम्हें बहुत दर्द हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन अब खुद से प्यार करना भी सीखो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को मैं तो देना शुरू करोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किसी इंसान को खोया है, लेकिन खुद को खोना जरूरी नहीं था। एक समय आएगा जब तुम उसके बिना उठोगे, तुम्हें उसका ख्याल नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसका नाम सुनकर तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। एक दिन उसकी तस्वीर सामने होगी, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होगा। एक दिन उसकी पुरानी चैट खोलोगे और सोचोगे मैं उस इंसान के लिए इतना रोया था। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि वक्त सच में इंसान को बदल देता है, लेकिन वो दिन अपने आप नहीं आएगा। उस दिन तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा खुद को वापस बनाना पड़ेगा। सुबह उठना पड़ेगा, काम पर जाना पड़ेगा, अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने सपनों पर काम करना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ बैठना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना पड़ेगा। सबसे जरूरी उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे भागकर तुम सिर्फ अपना आत्मसम्मान खोगे। बार बार कॉल करके पूछना कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुम्हें जवाब नहीं देगा। बार बार मैसेज करके पूछना क्या तुम वापस आओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसकी प्रोफाइल देकर यह पता करना कि वो किसके साथ है, तुम्हारा दर्द कम नहीं करेगा, बल्कि हर बार तुम्हारा गांव फिर से खुलेगा। इसलिए एक दिन फैसला करना पड़ेगा कि अब और नहीं, अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी को उसके जवाब का इंतजार नहीं बनाऊंगा, अब मैं उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी से अपना मूड तय नहीं करूंगा, अब मैं उसकी खुशी देकर अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होऊंगा, अब मैं ये साबित करने में अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा मैं उसके लिए अच्छा था, अब मैं खुद के लिए अच्छा बनूंगा। और सुनो,
तुम्हें उसे भूलने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपनी जिंदगी से ऊपर रखना बंद करना होगा। याद आए तो आने दो, लेकिन वापस मत जाओ। आंखों में आंसू आए तो आने दो, लेकिन अपनी कीमत मत गिराओ। दिल कहे कि एक बार फोन कर लेता हूं, तो अपने दिल से कहना कि जिसे मेरी जरूरत होगी वो खुद आएगा। बिना फालतू अपनी लाइफ को खराब मत करो, खुद अपने जीवन को बनाओ और अपने आप को खुद इस काबिल बनाओ कि तुम्हें देखते लोग के वाह क्या आदमी है। तुम्हें किसी को मजबूर करके अपने साथ नहीं रखना। प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार भीख में नहीं लिया जाता, और सबसे जरूरी बात, प्यार में अपनी इज्जत गिराकर किसी को रोका नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, अगर नहीं रहना चाहता तो तुम उसे रोक नहीं सकते। जिंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि कभी कभी हमें उन लोगों को भी जाने देना पड़ता है जिन्हें हम पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन जाने देना हारना नहीं है, कभी जाने देना खुद को बचाना होता है। कभी कभी किसी इंसान से दूर होना ही खुद के करीब आने की शुरुआत होती है। और आज अगर तुम इस दर्द में हो तो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो रात को तकिए पर सर रखकर रोते हैं लेकिन सुबह उठकर काम पर जाते हैं। हजारों लोग हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाया लेकिन फिर जिंदगी बनाई। हजारों लोग हैं जिन्होंने सामने किसी रिश्ते के टूटने के बाद भी पूरे हुए। तुम भी उनमें से एक हो सकता है तुम्हें सिर्फ फैसला लेना है कि मैं टूटूंगा जरूर लेकिन बिखर कर हमेशा जमीन पर नहीं पड़ा रहूंगा। मैं रहूंगा जरूर लेकिन अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए नहीं बिताऊंगा। मैं उसे याद करूंगा लेकिन अपनी पहचान नहीं भूलूंगा। मैं उससे प्यार करता था लेकिन अब खुद से भी प्यार करूंगा। और जिस दिन यह फैसला तुम्हारे अंदर सच में पैदा हो गया ना, उसी दिन में तुम्हारी वापसी शुरू हो जाएगी। और फिर तुम अपने कमरे को साफ करोगे, उसकी तस्वीर हटाओगे, पुराने चैट डिलीट करोगे, उसका नंबर ब्लॉक करना पड़े तो करोगे, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसका सब कुछ देखना बंद करोगे, जानना बंद करोगे, अपने शरीर पर काम करोगे, अपने काम पर ध्यान रखोगे, पैसा कमाओगे, अपना करियर बनाओगे, अपने माता पिता के साथ समय बिताओगे। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जिस इंसान के जाने से तुम्हें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, वह फिर तुम सोचोगे कि नहीं यार वो इंसान तो खुद ही ऐसा ही था, जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जगह जिंदगी में बहुत कुछ बाकी था। तुम्हारे माता पिता थे, तुम्हारे सपने थे, तुम्हारा भविष्य था, तुम्हारा शरीर था, तुम्हारा हुनर था, तुम्हारी मेहनत थी, और सबसे बड़ी चीज तुम खुद थे। बस तुमने खुद को उस रिश्ते के पीछे नहीं छोड़ दिया था, बस वापस खुद को ढूंढना है। तुम्हें एक बात और बताऊं, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है, उसके नए रिश्ते के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने जाकर अपनी सफलता दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बदला क्या होगा? तुम्हारी शांति। तुम्हारा बदला क्या होगा? तुम्हारी तरक्की। तुम्हारा बदला क्या होगा? तुम्हारा मुस्कुराना। और सबसे बड़ा जवाब क्या होगा? तुम्हारा उसके बिना खुश रहना। एक दिन वो चाहे तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन तुम खुद को आईने में देखकर कह सको हाँ मैंने खुद को बचा लिया। और उस दिन तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत किसी एक इंसान के फैसले से तय नहीं होती है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया। अगर किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान धोखा देगा। अगर एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे रिश्ते टूट गए, जिंदगी टूट गई। कभी कभी गलत रिश्ता इसलिए खत्म होता है कि ताकि सही जिंदगी शुरू हो सके मेरे भाइयों। इसलिए इन चीजों की तरफ बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, सिर्फ अपनी लाइफ को एक अलग तरीके लेके जाओ। कभी कभी भगवान तुम्हारी जिंदगी से किसी इंसान को इसलिए निकालते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो इंसान तुम्हारे अंदर से कितना खत्म कर रहा है। तुम उस इंसान को खोने पर रो रहे होते हो और उसकी जिंदगी तुम्हें बचाने पर मुस्कुरा रही होती है। इसलिए आज जो हुआ उसे सिर्फ सजा मत समझो, हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो। तुम्हें पता चला कि किस पर भरोसा करना है, तुम्हें पता चला कि खुद को पूरी तरह किसी के हाथ में नहीं देना है, तुम्हें पता चला कि प्यार के साथ बाउंड्रीज भी जरूरी है, तुम्हें पता चला कि किसी को चाहना अच्छी बात है लेकिन खुद को खो देना अच्छी बात नहीं है। शायद सबसे बड़ा सबक ये मिला कि तुम्हें अपने जीवन का सबसे जरूरी इंसान खुद बनना है। आज से एक छोटा सा काम करना, सुबह उठकर मोबाइल मत उठाना, पहले अपने चेहरे को आईने में देखना और खुद से कहना मैं अभी खत्म नहीं हूं। फिर अपना बिस्तर ठीक करना, नहाना, अच्छा खाना खाना, थोड़ा चलना, काम करना, अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। और रात को सोने से पहले खुद से पूछना आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर जवाब मिला कि मैंने आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया तो समझ लेगा कि तुम जीत रहे हो। हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। आज ठीक लगोगे कल फिर याद आएगी, आज मजबूत रहोगे कल फिर आंसू आ सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो। हीलिंग सीधी लाइन नहीं होती, कभी आगे बढ़ोगे कभी पीछे महसूस होगा, लेकिन चलते रहना क्योंकि एक दिन वही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जिस कहानी को सुनकर तुम रो रहे हो, कल उसी कहानी को सुनकर किसी और टूटे हुए इंसान को संभालोगे। आज तुम कह रहे हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, कल तुम कहोगे अच्छा हुआ क्योंकि उसी दर्द ने मुझे खुद से मिलाया, उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, उसी दर्द ने मुझे लोगों की असली पहचान समझाई, उसी दर्द ने मुझे अपनी जिंदगी की कीमत समझाई और शायद उसी दर्द ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो अगर तुम्हें प्यार में धोखा मिला है ना तो आज रात अपने आंसू मत रोकना, रो लो, लेकिन रोते रोते एक फैसला जरूर करना, कल से मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। उसका इंतजार खत्म, उसकी प्रोफाइल देखना बंद, पुरानी चैट पढ़ना खत्म, खुद को दोष देना खत्म, हर बात का जवाब ढूंढना खत्म। अब जिंदगी को दोबारा बनाना शुरू, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी और एक इंसान के जान से खत्म नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तुम्हारे सपने बाकी है, तुम्हारी मेहनत बाकी है, तुम्हारी कहानी बाकी है, तुम्हारी जीत बाकी है और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी शुरू ही नहीं हुआ हो। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं किसी के जाने की वजह से खुद को नहीं कहूंगा, मैं अपने दिल को समय दूंगा, मैं अपने आप को माफ करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और फिर से भरोसा करना सीखूंगा, मैं फिर से मुस्कुराना सीखूंगा और एक दिन फिर से प्यार भी करूंगा, लेकिन इस बार किसी और से प्यार करने से पहले खुद को खोना नहीं सीखूंगा। याद रखना दोस्त, जिसने तुम्हें धोखा दिया जाने उसने तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिखा,
अंत तुम्हें लिखना है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना ऐसा हो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो खुद से कहो, हाँ मैं उस समय टूट गया था लेकिन मैंने खुद को फिर से बनाया था। और उस दिन तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि प्यार में धोखा मिलने के बाद कैसे जीऊं, क्योंकि तुम्हारे पास खुद जवाब होगा। मैं जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, अपने सपनों के लिए जीऊंगा और इतनी खूबसूरत जिंदगी जीऊंगा कि एक दिन मुझे खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, ये प्यार व्यार सब धोखा है, इसलिए अच्छे लोगों से प्यार करो, अच्छे लोग चुनो, वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे, वो मिल जाएंगे तुम्हें ढूंढने पे भी, और नहीं मिलेंगे तो वो खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास में कि मैंने उस दर्द के सामने हार नहीं मानी। बस यही तुम्हारी नई शुरुआत है। आज से, अभी से वो गया तो जाने दो, तुम मत जाना। वो बदल गया तो बदलने दो, तुम खुद को मत बदलना, बल्कि खुद को और मजबूत होना। जो तुम्हें भूल गया उसे भूलने दो, तुम खुद को कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वही है जो तुम्हारा अपने आप से। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तो तुम फिर भी खड़े रह सकते हो। इसलिए उठो, चेहरा धोओ, आंसू पोंछो, फोन नीचे रखो, खिड़की खोलो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं है, मैं अभी बाकी हूं, मेरी जिंदगी अभी बाकी है, मेरी जीत अभी बाकी है। और सबसे जरूरी, मुझे किसी के प्यार में नहीं बनाया था, मुझे किसी के प्यार ने नहीं बनाया था, इसलिए किसी के धोखे से भी मैं खत्म नहीं हो सकता।